ओम साईं राम। साईं आपको क्या बताना चाहते हैं, इसके लिए साईं बाबा की एक फ़ोटो चुनें और जानें। ओम साईं राम। ओम साईं राम। पहली फ़ोटो। किसी से मुफ्त में काम ना कराएं, संदेह दूर हो जाएगा। गुरु की आज्ञा का पालन करें, श्री साईं का स्मरण करें, आपको सफलता मिलेगी। यदि आप महसूस कर रहे हैं कि कोई निर्णय आपके व्यक्तिगत, आध्यात्मिक या शारीरिक विकास की स्थिति को प्रभावित करेगा, तो दूसरों के बहकावे में आकर समय से पहले निर्णय या कार्य करने की कोई आवश्यकता नहीं है। केवल तभी कार्य करें जब आप एकजुट दिल और दिमाग से ऐसा कर सकें। आप चीज़ों को अधिक स्पष्ट रूप से देख पाएंगे। मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ कि तुम बहुत परेशान हो, पर तुम अपने आप को इतना कमज़ोर क्यों समझ लिए हो। मैं तुम्हारा बाबा तुम्हारे साथ ही खड़ा हूँ। तुम मुझे अपने पास महसूस करोगे अगर तुम एक बार भी आंखें बंद कर कर मेरा ध्यान करोगे। मैं अभी तुम्हारी परेशानियों, तुम्हारे दुखों से पूर्णतः अवगत हूँ। मुझे पता है कि तुम समझ नहीं पा रहे कि तुम क्या करो और क्या नहीं। तुम अपनी चिंताओं को इतना बड़ा समझ लिए हो कि तुम्हें कुछ और नज़र ही नहीं आता। तुम अपनी अभी की परिस्थितियों को देख रहे हो, लेकिन मैं तुम्हारे भविष्य की खुशियों को देख रहा हूँ। और जहाँ से मैं देख रहा हूँ, अगर तुम वहाँ से देखना शुरू करोगे तो तुम्हें समझ आ जाएगा कि भले ही आज का समय तुम्हें कठिन लग रहा होगा, लेकिन अगर तुम इस कठिन समय से पार पा जाओ, मुझ पर विश्वास रखे रहो, तो आगे मैं तुम्हें सुखद अनुभव कराऊंगा। मैं तुम्हें भविष्य के लिए बहुत खुशियाँ देना चाहता हूँ, और इसके लिए तुम्हें आज थोड़ी सी कठिनाई उठानी पड़ रही है, तो उठा लो मेरे बच्चे। और मैं तुम्हें यह भी कहूँगा कि तुम अपने बच्चे की चिंता मत करो, मैं उसके साथ हूँ सदा। वो आज पढ़ रहा है और तुम्हें आगे भविष्य में खुशियाँ भी देगा, इसीलिए उसकी चिंता मत करो। मैं सदा उसके साथ खड़ा हूँ, उसका ख्याल रख रहा हूँ। और तुम भी अपना ख्याल रखो, हिम्मत रखो, सब कुछ ठीक हो जाएगा मेरे बच्चे। मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। ओम साईं राम। दूसरी फ़ोटो। ओम साईं राम। मान लीजिए कि आप किसी गुस्सैल व्यक्ति की संगति में हैं। सच्चा आचरण करें, श्री साईं का स्मरण करो, तो तुम्हें सफलता मिलेगी। समस्याओं से ना थकें, श्री साईं बाबा पर विश्वास बनाए रखें, आपको एक रास्ता मिल जाएगा। शांत चिंतन के दौर में व्यस्त रहें, अपने आप को ब्रह्मांड के प्रति खोलें। किसी की शिक्षा में सहायता के लिए वित्तीय यानी पैसे से सहायता प्रदान करें, उनका आशीर्वाद महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ कि तुम अपनी नौकरी के लिए परेशान हो, पर तुम चिंता मत करो। इस साल के अंत तक तुम्हारी नौकरी अवश्य ही लग जाएगी, और मैं तुम्हें सुखद अनुभव पहुंचाऊंगा मेरे बच्चे। मैं जानता हूँ तुम बहुत अधिक थक चुके हो। जिस प्रकार शरीर को भोजन की आवश्यकता होती है, उस प्रकार मन को भी कुछ अच्छी चीज़ें खाने की आवश्यकता होती है। और वह अच्छी चीज़ें हैं कि कोई भी चीज़ जो तुम्हें करने से खुशी मिलती हो, तुम वो करो।
अगर तुम्हें गाना गाना अच्छा लगता है तो तुम गाना गाना सीखो। अगर तुम्हें चित्रकला पसंद है तो तुम वो सीखो। अगर हर रोज़ तुम खुद के लिए 1 घंटा भी निकाल रहे हो तो इसमें कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि ये 1 घंटा तुम्हारे बाकी के घंटों को संतुलन में लाएगा और तुम्हारे मन में एक नई ऊर्जा को भर देगा। जीवन में निरंतर कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहिए। तुम कमज़ोर नहीं हो मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ और तुम्हारे परिवार के सभी सदस्यों के साथ खड़ा हूँ। उन्हें भी हिम्मत दो और खुद भी हिम्मत रखो। तुम इतने कमज़ोर कब हो गए मेरे बच्चे? तुम तो बाबा के बच्चे हो ना, सदा मेरा नाम लेते रहते हो। मैं जवाब नहीं दे रहा इसका अर्थ ये नहीं है कि मैं तुमसे रूठ गया हूँ। मैं तो हमेशा तुम्हारे परिवार का एक सदस्य हूँ। तुम्हें देख रहा हूँ, तुम्हारी परेशानियों को भी देख रहा हूँ। बस अब और नहीं सहोगे तुम, सब ठीक हो जाएगा। मैं हर स्थिति में तुम्हारे साथ हूँ। रक्षा करूँगा तुम्हारी और तुम्हारे परिवार की भी। और तुम अपना मन किसी अच्छे कार्य में लगाओ। अगर तुम व्यस्त रहोगे तभी तो मस्त रहोगे, वरना तो तुम सिर्फ अस्त व्यस्त ही रहोगे। अगर आप कोई काम करते हैं तभी आपका मन उस काम के प्रति लग जाता है। अगर आप अपने मन को छोड़ देंगे तो वो निरंतर कुछ ना कुछ सोचता ही रहेगा और आपको तकलीफ़ होगी। लेकिन अगर आप उस मन को किसी कार्य में लगा देंगे तो वही मन आपको प्रसन्नता भी देगा। और तुम अपनी परेशानियों को इतना बड़ा मत बनाओ। मैं खड़ा हूँ तुम्हारे साथ। और जीवन में थोड़ा संघर्ष तो करना ही पड़ता है ना, तभी तो तुम्हें सच्ची खुशी मिलेगी। तुम मंदिर जाया करो, इससे तुम्हारा मन प्रसन्न रहेगा और तुम्हें नई ऊर्जा मिलेगी और सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं तुम्हारे परिवार का ख्याल रख रहा हूँ, सब अच्छा होगा। ओम साईं राम। ओम साईं राम। तीसरी फ़ोटो। आपका काम गुरु पूर्णिमा के दिन जुलाई माह में गुरु को समर्पित पूर्णिमा का दिन पूरा हो जाएगा। अपने खर्चों में कटौती करने का विचार त्याग दें। प्रत्याशित व्यय तो होगा ही। श्री साईं का स्मरण कर दान करें। श्री साईं बाबा के नाम पर भोजन दान करें। विश्वास रखें और सब कुछ सही होगा। आपको उन लोगों से अपना मुंह हटाना सीखना होगा जो देने से ज़्यादा लेते हैं। यदि आपने उन्हें खुश करने के लिए समय निकाला तो यह आपको स्वयं को खुश करने के लिए आवश्यक सारा समय चुरा लेगा। उपचारात्मक वातावरण और सहायक स्थितियों की तलाश के लिए अपनी रचनात्मक और कल्पना का उपयोग करें। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें बस यही सलाह दूंगा कि तुम किसी के पास भागो मत। तुम्हारा यह समय खुद पर ध्यान केंद्रित करने का है। अगर तुम दूसरों पर ध्यान केंद्रित करोगे तो खुद को कैसे आगे बढ़ा पाओगे। इसीलिए तुम हर रोज़ थोड़ा प्राणायाम किया करो। प्राणायाम करने से तुम्हारे मन के जो विचार हैं वो भी शांत होंगे और तुम्हारे मन को एक नई ऊर्जा मिलेगी। क्योंकि जब तुम्हारा मन एकदम मजबूत होगा तभी तो तुम शरीर से भी कोई अच्छे काम कर पाओगे। और मेरी साईं सच्चरित भी पढ़ा करो। भले ही एक पाठ ही क्यों ना पढ़ो, लेकिन तुम्हें उससे बहुत ऊर्जा मिलेगी। भगवान हमें वही ऊर्जा लौटा कर देते हैं जो ऊर्जा हम उन्हें देते हैं। इसीलिए उन्हें अपना मानो तो वे भी तुम्हें अपना मानकर तुमसे बहुत प्रेम करेंगे और
तुम्हें हिम्मत भी देंगे। इसीलिए भगवान से रिश्ता बनाओ, तो ऐसे में तुम्हारा जो भी ध्यान है वो तुम्हारी परेशानियों से हटकर तुम्हारे प्रभु में लग जाएगा। और ऐसा होने पर तुम अपनी परेशानियों से कब बाहर निकल आओगे तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। और तुम्हारे जीवन में वही लोग आएंगे जो तुम्हारे लिए सही होंगे। इतना ही विश्वास रखो। अगर तुम अपने जीवन का एक लक्ष्य बनाओ और उसको भी अपने ईश्वर में समर्पित करो, तो तुम अपने लक्ष्य तक जल्दी पहुंच जाओगे। इतना ज़्यादा मत सोचा करो, सब कुछ ईश्वर में छोड़ दो, उनका ध्यान करो। यह समय तुम्हारे लिए बहुत आवश्यक है। यह तुम्हारी आध्यात्मिक उन्नति का सफ़र है। मैं तुम्हें जन्मों जन्म के चक्करों से बाहर निकालकर तुम्हें मोक्ष प्रदान करना चाहता हूँ। इसीलिए तुम्हारे जीवन में थोड़ी कठिनाई आई है, लेकिन तुम इस कठिनाई को अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए एक अवसर मानो, क्योंकि अगर तुम ऐसा मानोगे तो तुम्हें बहुत अधिक लाभ होगा। क्योंकि अक्सर देखा गया है कि जब जब परेशानी आती है तो हम सिर्फ अपनी परेशानी का चिंतन करने लग जाते हैं और उस समय ही हम भगवान के ज़्यादा करीब हो पाते हैं। इसलिए तुम उनका ध्यान करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ओम साईं राम।